शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने जमा लिया है डेरा। आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं प्रदर्शनकारी। सिंघू बॉर्डर पर की गई 7 लेयर की बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की अभूतपूर्व तैयारी। दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है। लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए टिकरी, सिंघू और झरोदा बॉर्डर की सीमाएं पूरी तरह सील की गई। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर और ट्रॉली से दिल्ली में ना कर पाए एंट्री, इसके पूरे इंतजाम किए गए। शंभू बॉर्डर पर 8 से 10 हजार लोगों की मौजूदगी। 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां। रात भर ट्रॉलियों में सोए रहे प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी पहरेदारी। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर 15 फरवरी तक लगाई गई पाबंदी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के आने का सिलसिला जारी। पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर और हरियाणा की तरफ जाने वाले हाईवे को लोगों के लिए बंद किया। टिकरी, सिंघू और झरोदा में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाएं सील। यूपी से लगने वाली सीमाएं भी सील। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए टिकरी बॉर्डर पर डाला गया कंक्रीट का स्लैब। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बॉर्डर पर की गई सीमेंट और लोहे की बैरिकेड। प्रदर्शनकारियों के जमावड़े के बाद जीटी करनाल रोड पर लगा लंबा जाम। लोग परेशान। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का दावा, हम चाहते बल प्रयोग हटाया जाए, हमें अपनी बात रखने का। प्रदर्शनकारियों पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान। किसानों की मांगों को सरकार गंभीरता से ली। राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। थोड़ी देर में करेंगी नामांकन। जयपुर में प्रियंका और राहुल गांधी भी मौजूद। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 5 उम्मीदवार तय। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से उम्मीदवार। एमपी से एल मुरुगन राज्यसभा उम्मीदवार। धर्मेंद्र प्रधान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग। बैठक में राज्य के कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। यूएई के अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर बनकर हुआ तैयार। आज पीएम मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन। अबू धाबी में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा जारी। मंदिर के गर्भगृह में पूजा जारी। आज से मथुरा में होली की धूम। ब्रिज के रंगों में डूबी कन्हैया की नगरी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आरती के बाद उड़ाया गया गुलाल। वसंत पंचमी पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भारी बर्फबारी। घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। पीएमएलएन की तरफ से नवाज शरीफ ने किया ऐलान। बेटी मरियम नवाज को पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए नामित किया। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। तो आज मांग हम कर रहे हैं, उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। जहां किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं।
तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी लगातार मौजूद हैं। दूसरे दिन भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। अंबाला शंभू बॉर्डर पर आज भी हुआ है हंगामा। जी हां, अंबाला बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में किसान। ताजा जानकारी मिल रही है, अंबाला बॉर्डर पर एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने की हुई है कोशिश। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। तो लगातार किसान अड़े हुए हैं, दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर सख्त पहरा है, टिकरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त तैयारी है। किसानों का जमावड़ा सीमाओं पर लगातार, दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सतर्कता बरती जा रही है और शंभू बॉर्डर पर भी किसान लगातार जमे हुए हैं। और आपको अब शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हैं वो दिखाते हैं। वहां हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने हालात का जायजा लिया, देखिए उनकी रिपोर्ट। किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए जब निकले हैं तो 24 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के शंभू बॉर्डर से। ये देखिए सामने आपको दो पुल नज़र आ रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर इसको कहा जाता है। नीचे घग्गर नदी बह रही है, उसके ऊपर किस तरह के इंतजाम हैं निशांत आपको दिखा रहे हैं। निशांत देखिए, दिखाइए आगे किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो लगातार बनी हुई है। और मैं बात करूँ कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं इस स्थिति को कि उस तरफ आपने देखेंगे तो मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश यही है कि जो किसान हैं वो आगे हरियाणा की सीमा में दाखिल ना हो, उसको लेकर के तमाम इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएं तो निशान जरा पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाइए, हज़ारों की तादाद में संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, अर्जुन मुंडा को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, सामान्य लोगों को परेशान ना किया जाए, इससे परेशानी कम नहीं होगी और बढ़ेगी। हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है। तो यह राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हुई लगता है, ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूँगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी? सर, अगली बैठक हुई बताएंगे। थैंक यू। तो अगली बैठक कब होगी ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल कुछ कहा नहीं किया गया है अगली बैठक को लेकर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, लेकिन आम लोगों को परेशानी ना हो। कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, ये सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि अगली बैठक किसान नेताओं के साथ कब होगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि किसानों को, आम जनजीवन को बाधित नहीं करना चाहिए, आम लोगों को परेशानी ना हो, इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और यहाँ पर लगातार आप देखिए, यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए, जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा पुलिस
हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए शंभू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं, डटे हुए हैं और आंसू गैस के वहां पर एक बार फिर गोले छोड़े गए हैं और किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। हरियाणा में पूरे इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा बल्क SMS सेवा पर भी पाबंदी लगाई गई है। पूरी कोशिश की जा रही है कि पंजाब से हरियाणा की सीमा में किसान किसी तरह से दाखिल ना हो पाए। अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन इस वक्त अंबाला से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह से यहां पर बॉर्डर पर किसानों को रोकने की अभूतपूर्व तैयारी की गई है, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ कल भी हमने देखा था यहां पर किस तरह से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। एक बार फिर वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। शंभू बॉर्डर से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और आप देख सकते हैं वहां पर परिस्थितियां कितनी मुश्किल होती जा रही हैं, वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम सहयोगी मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुमंत कुमार शंभू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र भाटी भी शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, शालिनी वाजपेयी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ेंगी, अभिजीत ठाकुर सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित मल्होत्रा भी वहीं पर मौजूद हैं, वहां से आप उन्हें देख रहे थे। और जितेंद्र शर्मा सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, वो दिल्ली की तरफ इस वक्त खड़े हुए हैं। जितेंद्र आपके पास आऊंगा, इस वक्त क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? विवेक शर्मा भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? एक बार फिर हम देख रहे हैं अंबाला में किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले वहां छोड़े गए। जी बिल्कुल समीर, देखिए अंबाला के अंदर शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है उससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी लगभग सिंगू बॉर्डर पर पूरी कर ली है। कल जो तस्वीर थी अब वो तस्वीर सिंगू बॉर्डर की पूरे तरीके से बदल चुकी है। रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं, यानी कि एक तरीके से सिंगू बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। और ठीक सामने मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको तस्वीरें दिखाई, ये देखिए यहाँ पर जो वॉल है वो अब खड़ी कर दी गई है, यानी कि सीमेंटेड वॉल खड़ी कर दी गई है और उसके बीच में ये देखिए किस तरीके से कंक्रीट डाल दी गई है ताकि अगर किसान किसी भी सूरत में जो 2 लेयर सामने बनाई गई है लोहे के बैरिकेड की, अगर उनको तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो इन लेयर को यहां से ना हटा पाए। उसके पीछे भी बाकायदा यहां पर जो लेंटर का मसाला होता है वो डाला गया है, फिर सीमेंटेड स्लैब रखे गए, तो यहां पर बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और साथ ही एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अगर किसान किसी सूरत में वहां से निकलकर जो सड़क के दूसरे रास्ते हैं यानी कि हाईवे को छोड़कर कच्चे रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो उसकी तैयारी भी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 फीट गहरी खाई यहाँ पर खोदी जा रही है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की मदद से यहाँ पर खाई खोद दी गई है और ठीक सामने देखिए वहाँ पर भी खाई खोदी जा रही है, यानी कि हर 100 मीटर पर इस तरीके से जगह जगह जो कच्चे रास्ते हैं जो कि एडजर्निंग रास्ते हैं हाईवे के, उन सभी को इसी तरीके से खोद दिया गया है ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और ठीक सामने देखिए फ्लाईओवर के नीचे भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती साफ तौर पर दिखाई देगी, जहाँ पर ना सिर्फ सीमेंटेड स्लैब, इसके अलावा बड़ी संख्या में कटीली तारें और साथ ही कंटेनर वहाँ पर रखे
रखे गए हैं मट्टी से भरे हुए। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह के इंतजाम हैं, और जो भी इंतजाम है वो अभूतपूर्व हैं। शंभू बॉर्डर पर चलेंगे सुमंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमंत, शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हैं? अलग अलग बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या शंभू बॉर्डर पर भी ऐसी ही अभूतपूर्व तैयारियां हैं आंदोलनकारियों को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अभूतपूर्व तैयारियां हैं रवि, और ये तस्वीरें देखिए कि जैसे ही वहां पे यहाँ से थोड़ी दूर जो किसानों और जो पुलिसकर्मियों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ भी ये देखिए कि सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ये देखिए कि कई लेयर की बैरिकेडिंग्स यहाँ पे ये तो है ही, इसके अलावा सीमेंटेड कॉन्क्रीट्स और यहाँ पे किस तरह से कटीली तारे, रोलर मशीनें लगा दी गई है ताकि किसी भी सूरत में यहाँ से जो किसान है अंदर ना आ पाए। कल मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं दूसरा हिस्सा, यानी ये अमृतसर से दिल्ली हाईवे, जो दिल्ली की ओर जाने वाला जो हाईवे है, वो सामने जो खेत दिखाई दे रहा है उधर से कल कुछ किसान आ गए थे, लिहाजा एहतियात के तौर पे अगर आप देखें इधर भी फोर्सेज डिप्लॉय कर दिए गए हैं। दूर से ही सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत है, बाकी कोई भी गाड़ी यहां से आगे नहीं जा सकती है। इस तरह के पूरा इंतजाम किए गए हैं। हर तरह के हालात से निपटने की पूरी यहां तैयारी है। और आप देखिए कि जितने भी जो फोर्स यहां पे हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहां पे खड़े हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और ये शंभू बॉर्डर पे ही नहीं, इसके अलावा मैं बता दूं रवि जी, जितने भी पंजाब और हरियाणा के जो अहम बॉर्डर है वहां पे इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हमारे संवाददाता शंभू बॉर्डर से सुमंत कुमार इस वक्त आपको दिखाते हुए, वहीं सरकार और किसानों के बीच किन किन मुद्दों पर फंसा हुआ है पेच, जल्दी से हम आपको ये बता देते हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मांग है किसानों की, और किसान इस पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सहमति नहीं बनी है, सरकार कह रही है कमेटी बनाते हैं, किसान कह रहे हैं तत्काल इसका ऐलान किया जाए, लेकिन कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर। अब दूसरा मुद्दा, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसे लागू किया जाए। सरकार यह कह रही है कि हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, तुरंत पक्का ऐलान किया जाए, किसान ये कह रहे हैं, इसलिए भी सहमति नहीं बन पाई है। अब आ जाइए तीसरे बड़े पॉइंट पर, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी डिमांड है किसानों की तरफ से। अब सरकार का जो पक्ष है वो देखिए, कोऑपरेटिव कर्ज माफ, बैंक कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा यह कहा जा रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सभी कर्ज तुरंत माफ किए जाएं, और इस पर भी जाहिर है सहमति नहीं बन पाई है। तो ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, और किसान लगातार दिल्ली कूच की तैयारी में। और चलिए अब आपको सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक की स्थिति दिखाते हैं, वहां क्या हालात है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले मुकरबा चौक के पास हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कटीले तारों की बैरिकेडिंग आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर लगी हुई दिखाई देगी। उसके बाद सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स देखिए, इतने बड़े ब्लॉक्स यहां पर लगाकर हाईवे को जाम करने की तैयारी यहां पर कर ली गई है। 5 लेन का ये हाईवे है, और 5 लेन के हाईवे में केवल 1 लेन यहां पर ट्रैफिक में आपको चालू दिखाई देगा। उसके अलावा पूरी जगह सिक्योरिटी बैरिकेडिंग ने ले ली है, और तैयारी ये है कि यदि किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से इस 15 किलोमीटर के पूरे जीटी करनाल रोड का जो सिंघू बॉर्डर से लेकर और कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर है वहां तक जाम करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और उसकी वजह से जो लोगों को भारी परेशानी हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ जीटी करनाल रोड पर सिंघू बॉर्डर से और बाईपास के बीच में लंबा जाम यहाँ पर लगातार लग रहा है, और लोगों को घंटों यहाँ पर बिताना पड़ रहा है सड़कों पर इस 14 किलोमीटर के स्ट्रेच को पार करने के लिए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको हेवी ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई देगा, और लोगों को खासी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पूरा जाम है, आगे आपने देखा बहुत जाम है, बहुत जाम है, बड़ा परेशान हो रखे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। निवासपुर तक जाम लगा पड़ा है। अच्छा, लगातार परेशानी लगातार, कल तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफी लंबा जाम लग रहा है, और ये अब
ये जब तक इस तरह का संघर्ष और आंदोलन ये किसानों का चलता रहेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हालात जो है हाईवे पर इसी तरह के रहने वाले हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है हमारे संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जरा एक 360 डिग्री व्यू वहां का दिखाइए। टिकरी बॉर्डर पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या हालात हैं वहां पर? बिल्कुल आपको तस्वीर दिखाते हैं। टिकरी बॉर्डर की शुरुआत यहीं से होती है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से ये शुरुआत होती है और पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। सामने कुछ पुलिसकर्मी आपको आते हुए दिखाई देंगे। किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुबह बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाना चाह रहे थे, जो कम्यूटर्स होते हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया है। और एक के बाद एक यहाँ पे सीधे बैरिकेड्स आप देख सकते हैं। जो घटना कल हुई है शंभू बॉर्डर पर और जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पिछली बार एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था, इस बार पूरा सबक लिया है दिल्ली पुलिस ने। और चूंकि ये बहुत संवेदनशील भी है, क्योंकि अगले 1-1.5 किलोमीटर के बाद दिल्ली की सीमा खत्म हो जाती है और हरियाणा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आशंका इस बात की भी है कि हरियाणा के किसान वहाँ से बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आगे भी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पे भी कई लेयर की सिक्योरिटी बना दी गई है, बैरिकेड्स उधर भी लगाए गए हैं और ये जो बीच में आते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इनको भी यहाँ से हटाने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोशिश यही है। और देखिए, इस बीच सरकार की तरफ से लगातार ये पहल, ये कोशिश की गई कि बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाया जाए बातचीत के माध्यम से। तो इसलिए कई सारे सवाल भी हैं। वो सवाल क्या हैं, जरा उस पर भी गौर करें। एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार, तो किसान अड़े क्यों हैं? इस समस्या का बातचीत से समाधान निकालने को अगर सरकार तत्पर है, तो क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता? एमएसपी का गणित अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह तो नहीं? यह भी एक आशंका है सरकार के सामने, यह भी एक प्रश्न है। किसान आंदोलन से जनता की परेशानियों का जवाब कौन देगा? हर बार आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस बार भी वही है। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? इसके पीछे कहीं कोई पॉलिटिक्स है? अगर वो है तो इन सब के ऊपर सवाल राजनीतिक भी उठते रहे हैं और यही बात बार बार किसानों से भी पूछी जाती है। चुनाव नजदीक आते ही किसान आंदोलन संयोग है या फिर ये एक प्रयोग है? ये भी एक अहम सवाल है। किसान संगठनों में आंदोलन को लेकर एकता क्यों नहीं है? सारे संगठन एक ही पेज पर क्यों नजर नहीं आते? क्या सड़क पर हंगामा मचाने से समाधान निकल जाएगा? पिछली बार भी देखा था, लंबे समय तक यह आंदोलन चला था और उसके बाद क्या क्या हुआ? पेंशन और WTO से बाहर आने की मांग कितनी जायज है? इन मांगों में ये दो ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार कह रही है कि ये नए तरीके से जोड़े गए हैं और इस पर तो और समय चाहिए विचार करने के लिए। और वहीं शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद आज फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा वहीं पर मौजूद थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार हरियाणा पुलिस और किसान आमने सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए, जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए, एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के, उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। और देखिए, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हैं, चलेंगे उनके पास, लेकिन पहले ये जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन रोड्स को ब्लॉक किया गया। बैरिकेडिंग तो आप देख ही रहे हैं, कंटीले तार भी यहां पर लगाए गए हैं ताकि
किसी भी तरीके के वाहन के जरिए इन बैरिकेड्स को तोड़ा न जा सके। इसके अलावा सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। ये देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इन बैरिकेडिंग्स को वेल्ड करके जोड़ा गया। तो सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह ब्लॉक किया गया है बॉर्डर को ताकि कोई मूवमेंट ना हो सके। सिंघू बॉर्डर पर चलेंगे, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात हैं? हम थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखा रहे थे शंभू बॉर्डर की, जहां पर एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल, फिर से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही शंभू बॉर्डर से इनपुट्स आते हैं वैसे ही यहां पर सक्रियता और बढ़ जाती है। और सबसे पहले हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर 2 और क्रेन यहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं जगह पे, और जो कंटेनर्स हैं और ज्यादा संख्या में यहां पर मंगवाए जा रहे हैं। जो पहले से कंटेनर्स लगे हुए थे उनमें लगातार मिट्टी भरने का काम यहां पर आपको मजदूर करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा जो तैयारी है वो आगे और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे मिट्टी जो है इन कंटेनर्स में तो लगातार भरा ही जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको भी लगातार कड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हर तरह के इक्विपमेंट से लैस यहां पर पुलिस होगी, और किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए ये देख सकते हैं कि आप टीयर गैस फायर करने के लिए तमाम जो ये गन्स होते हैं वो यहां पर रखे गए हैं। और इसकी संख्या आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सख्ती बरतेगी दिल्ली पुलिस अगर आंदोलनकारियों की तरफ से एग्रेशन बढ़ता है तो। उसके अलावा आगे और हम आपको चीजें दिखाएंगे यहां पर कि आगे और भी क्रेन जो है और जो ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स लगाने का काम था वो लगातार यहां पर जारी है। और ये कल दोपहर से शुरुआत हुई थी इसको और बढ़ाने की। मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग तो ऑलरेडी यहां पर कर ली गई थी, उसके बाद यहां पर जो उसको बढ़ाने की जो शुरुआत हुई वो तब हुई जब शंभू बॉर्डर से इनपुट्स आना शुरू हुए कि वहां पर किसानों का एग्रेशन बढ़ रहा है, पथराव कर रहे हैं और लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसको और हैवी बनाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर ट्रैक्टर से तो कम से कम इसको नहीं हिला सकते, और क्रेन से भी एक बार अगर इन कंटेनर्स में मिट्टी भर दी जाती है तो क्रेन से भी इनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से अभेद बनाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर जारी है। आगे देखिए कि और भी क्रेन आपको यहां पर लगे हुए दिखाई देंगे, और जिस तरीके से व्यवस्था को यहां पर बढ़ाई जा रही है, ये एंटी रॉयड व्हीकल देखिए, तमाम बैरिकेडिंग्स के बीच में एंटी रॉयड व्हीकल यहां पर आपको लगी हुई दिखाई देगी। यानी कि सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ रोकने का काम नहीं होगा, अगर एग्रेशन आगे की तरफ से होता है तो पुलिस की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एक्शन भी होगा। इस तरह की तैयारी यहां पर एक तरह से चक्रव्यूह की तरह बनाया गया है कि सिक्योरिटी बैरिकेडिंग तो रेसिस्टेंस के लिए है, उनको रोकने के लिए है। बिल्कुल अभिजीत, सिंघू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं किस तरह की अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, वो हमारे संवाददाता अभिजीत दिखा रहे हैं। वहीं अंबाला से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जब वहां पर मौजूद थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। इस मांग पर पूरी तरह से वो अड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विवाद क्यों है ये आपको बताते हैं। निजी सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलों का भाव ज्यादा होने पर निजी कारोबारी आयात शुरू कर देगा। एक ये समस्या है। सरकार को सारी फसल किसानों से खरीदनी पड़ेगी, तो आज के रेट के हिसाब से सरकार को 17 लाख करोड़ खर्च करना होगा। यह मुसीबत है। इससे 1 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी, 1 लाख करोड़ फूड सब्सिडी पर खर्च होगा। सरकार सारी फसलें खरीदेगी तो भंडारण को लेकर भी मुश्किलें बढ़ेंगी, तमाम तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। एमएसपी अनिवार्य करने पर एक फसल की क्वालिटी को लेकर भी मुश्किलें आएंगी। इसके अलावा 17 लाख करोड़ खर्च करने के लिए सरकार को सारे क्षेत्र में 3 गुना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे निवेश नहीं आएगा और फिर निर्यात नहीं होगा, रोजगार के अवसर भी कम होंगे। ये सरकार की बड़ी चिंता है और यही वजह है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अभी तक सरकार कोई आश्वासन किसानों को दे नहीं पाई है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। अब आपको गाजियाबाद बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनकी यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक तो यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े हो रहे हैं और लोहे के जो कटीले तार है ना वो अभी आए हुए हैं, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। क्योंकि आप जो नीचे फ्लाईओवर जो है उसके नीचे तो पहले से ही तमाम इंतजाम है और लोहे की जो कंक्रीट की जो दीवार बनाई गई उसके ऊपर लोहे के कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर भी इस तरह के तार लगाए जाएंगे। ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर तार लगाएंगे ताकि इसको और ऊँचा किया जा सके और कोई भी
भी इसको यहाँ से निकल ना सके। जो स्थिति नीचे जिस तरह की सुरक्षा, और देखिए वेल्डिंग भी हो रही है यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से जो बैरिकेडिंग है इसको जोड़ा जा रहा है ताकि ये परमानेंट लगाया जा सके। इससे लग रहा है कि और तैयारियां तेज हुई हैं, मतलब कि किसानों की आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतनी दिल्ली पुलिस जो है इतनी मुस्तैद है, उसके अलावा इतनी तैयारियां कर रही है। नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे की मैं बार बार बात कर रही हूँ, वहाँ तो पहले से ही इतनी सुरक्षा सख्त है, कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर लोहे की जो फेंसिंग है वो की गई है। तो इसी तरह से अब ऊपर भी अब यहाँ पर भी बैरिकेड जो है वो सख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि किसान आ सकते हैं और किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों से आ सकते हैं। तो हर तरफ हमारे संवाददाता हैं, एक एक रिपोर्ट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और अहम खबर है, राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के 4 उम्मीदवार तय हो गए हैं। राजस्थान से सोनिया गांधी उम्मीदवार रहेंगी। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे उम्मीदवार होंगे, उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया है।